हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने इसके बैक पार्ट का वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, और इस वीडियो में हम आपके लिए इसका फ्रंट पार्ट का वीडियो लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। हम आपको बहुत ही सिंपली तरीके से बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से इस मेजरमेंट के साथ आप 32, 34, 36 तक का प्रिंसेस कट ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए कपड़ा और ये अस्तर लिया है। तो कपड़े को हमें देखिए, अस्तर को पहले हमें डबल फोल्ड में बिछा लेना है। पहले हम अपनी अस्तर पर कटिंग करेंगे और लंबाई में हमने इसे बिछा लिया है। तो सबसे पहले हमें लंबाई ले लेनी है। तो लंबाई हमारी 14 इंच तैयार रहेगी और 1 इंच हम सभी साइज में एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन के लिए, लेकिन हमें इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो लंबाई हमें 16 इंच लेनी है। तो इस तरह से 16 इंच पर हमें निशान ले लेना है। दूसरी साइड से भी हम 16 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो और इन निशानों को हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। तो आप जितनी भी लंबाई पहनते हैं फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लंबाई ले लीजिए और 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो देखिए, नीचे से हमने इसे बराबर कर दिया है। अब मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। पहले हमें यहाँ से देखिए आधा आधा इंच अपनी आई हुक के लिए छोड़ना है, क्योंकि हम फ्रंट ओपन बनाएंगे इसे, इसलिए हमारा आधा इंच हमें हुक पट्टी के लिए छोड़ना होगा। अगर आप बैक ओपन बना रहे हैं तो आप आगे से बिल्कुल मत छोड़िए और यहीं से हमें निशान प्रॉपर लेने हैं। अब देखिए, ये आई हुक के लिए छोड़ते हुए हम इस निशान को छोड़ते हुए शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो 5.5 इंच में शोल्डर ले रही हूँ, क्योंकि हमारा बैक पार्ट डीप नेक पर है और हम सामने भी डीप नेक पर बनाएंगे। और 5.5 इंच ही मैं आर्मोल ले रही हूँ। इन निशानों को हमें सीधा कर लेना है। अब देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है उसका आपको चौथा हिस्सा लेना होता है। तो जैसे कि हम इसे 34 साइज पे बना रहे हैं, तो चौथा हिस्सा इसका 8.5 लेना है हमने इस तरह से। अब 2 इंच इसमें मार्जिन के लिए प्लस करेंगे और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब आर्मोल्स की गहराई के लिए हम आधा इंच से गोलाई देंगे, क्योंकि हमारे फ्रंट पार्ट है तो हमें कम गोलाई देनी होगी इसमें। इस तरह से हमने आधा इंच से रखे हुए। अब देखिए, हमें कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर हमारी 30 इंच है, तो 30 इंच का हमने चौथाई भाग लेना है। तो 7.5 इंच लिया है मैंने और 2 इंच यहाँ पर मैं प्लस कर रही हूँ मार्जिन के लिए। आपकी जितनी भी कमर है उसका चौथाई भाग ले लीजिए और उसमें 2 इंच प्लस कर दीजिए मार्जिन के लिए। तो देखिए, यहाँ तक फ्रेंड्स हमने अपना बिल्कुल मार्किंग ऐसे ही किया है जैसे कि हम अपने नॉर्मल ब्लाउज के लिए लेते हैं। अब हमें प्रिंसेस कट के लिए अलग से ऐड करना होगा। तो देखिए, जहाँ से हमारा ये सीना वाला एरिया है, यहाँ से हमें 1 इंच प्लस करना है और कमर की साइड से हमें 2 इंच प्लस करना है, क्योंकि हम 2 इंच का टक्स पॉइंट लेंगे। तो इस तरह से ये 2 इंच ही हमारा नीचे से इन लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें टक्स पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए हमें ऊपर की तरफ से 11 इंच पर रखेंगे इंची टेप को। इस मेजरमेंट से आप 32, 34, 36 तक का बना सकते हैं। यही मेजरमेंट रहेगा हमारा। अब देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है, ऊपर जहाँ से हमने ये टक्स पॉइंट निकाला है 11 इंच नीचे की तरफ, यहाँ से हमें 3.25 इंच लेना है चौड़ाई में। देखिए, इस हमने जो आधा इंच छोड़ा है उसको छोड़ते हुए लेना है हमें, और नीचे की तरफ से हमें 3 इंच लेना है, यानी 2 पॉइंट घटा देना है। ऊपर से हमने 3.25 इंच लिया, नीचे से 3 इंच लिया और इन निशान को हम सीधा कर लेंगे दोनों को इस तरह से। अब हमें क्या करना है, जो हमारी बाहर वाली साइड है यानी फिटिंग वाली साइड है, उस तरफ से हमने 2 इंच पर निशान लगाना है। और जो 2 इंच पर निशान लगाया है इसको हम 2 इंच ऊपर की तरफ लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने 2 इंच इसमें लंबाई का लिया है। अब हमें यहाँ से इस तरह से गहराई देते हुए शेप देनी है। आपको जैसे भी ईजिली लग रहा है उस टाइप से आप शेप दे सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा गहराई से हमें शेप देनी है। तो देखिए, मैंने इस तरह से शेप दे दी है यहाँ पर। अब हमारा जो ये निशान है ना, ऊपर की तरफ हमें आर्मोल्स में इस तरह से ये मिला देना है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आए तो ऊपर की तरफ से आपने 5.5 इंच से इंची टेप को रखना है और जहाँ पर हमारा 5.5 इंच आ रहा है वहीं से आपको ये निशान लेना है। इस तरह से थोड़ा सा अब मतलब चेस्ट की तरफ गहराई देते हुए आपको ये मिला देना है। देखिए, इस तरह से। तो बहुत ही इजी है फ्रेंड्स इसका निशान लगाना। और आप इसे, जैसे कि हमने पहले भी बताया, 32, 34, 36 साइज तक का ब्लाउज इसी मेजरमेंट के हिसाब से आप बना सकते हैं। अब हमें गले का निशान लगाना है। गला मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.5 इंच चौड़ाई और नीचे से हमें 3 इंच लेना है। लाइन को छोड़ते हुए ही निशान लगाने हैं हमें सारे, लेकिन ऊपर से हमने 2 इंच लिया है, सॉरी 2.5 इंच नहीं लेना है, 2.5 इंच हमें लाइन के साथ ही लेना है।
और अब यहाँ पर आप जो भी शेप देना चाहते हैं अपने गले पर वो शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप का रख रही हूँ गले को। तो मैंने ये निशान लगा लिए हैं। अब हमें देखिए यहाँ से, क्योंकि हमारा डीप नेक है पीछे का, तो यहाँ से आधा इंच शोल्डर गिराने होंगे। इससे क्या है ना, हमारे कंधे नहीं गिरते हैं, क्योंकि आप डीप नेक बनाते हो तो आपको ये शोल्डर गिराने बहुत ज़रूरी होते हैं। और अब हमें एक निशान और लेना है नीचे की तरफ, जो हमारी फिटिंग वाली साइड है वहाँ से, और जो हमने 2 इंच पर टक्स पॉइंट लगाया था वहाँ तक हमें ये डाउन करना है। तो इस तरह से आपको दिख ही रहा है, आधा इंच पर हमें डाउन कर देना है। अब देखिए हमने मार्किंग पूरी कर ली है और इस पर आपको कटिंग कर लेनी है इस तरह से। जैसे कि हमने जो निशान लगाए हैं प्रॉपर उन्हीं पर हमें कटिंग करनी है। और हम गले पर भी कटिंग कर देंगे। अगर आप बुकरम लगा रहे हैं तो गले पर कटिंग मत कीजिए। अब इस तरह से हमें जो हमने प्रिंसेस कट के लिए शेप दी थी उस पर भी हमें कटिंग कर लेनी है। अब देखिए दूसरी साइड से हमें जो ये 2 इंच पर दिया ना हमने ये गहराई, इसको हमें इस तरह से निकाल लेना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। और साइड से हमें एक खोल लेना है, क्योंकि हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं। और ऊपर से जो हमने आधा इंच पर डाउन किया था उसे भी कट कर लेना है। अब देखिए जहाँ हमारा टक्स पॉइंट का निशान आ रहा है वहाँ पर हमें निशान लगा लेना है, क्योंकि ये निशान हमारे बराबर आने ज़रूरी है जब हम स्टिचिंग करेंगे। अब अस्तर पर हमने कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। अब आपको कपड़ा ले लेना है जो कि आपका मेन कपड़ा रहेगा, उसे हमें डबल फोल्ड से बिछा लेना है। और सेम इसी जहाँ भी आपका सेट हो रहा है उस तरह से आपको रख लीजिए, जहाँ भी आपका कपड़ा कम लग रहा है। तो देखिए मैंने इस तरह से रख लिए हैं ये। और देखिए थोड़ा सा हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इन पर मेन कपड़े पर कटिंग कर लेनी है। अब आपको फिक्स नहीं कट करना है, क्योंकि कई बार हम जैसे कच्चा करते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना होता है। और नीचे से भी हमने देखिए प्रॉपर तरीके से कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। कटिंग इसकी हो गई है। अब हम बेल्ट लगाएंगे इसमें। बेल्ट के लिए हमें कपड़ा लेना है। तो देखिए ये मैं कपड़ा ले रही हूँ और इसकी चौड़ाई मैं रखूँगी 3 इंच, और लंबाई आप अपने कमर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितने की आप पहनते हैं उसके हिसाब से। तो देखिए 3 इंच को लेते हुए हमें पट्टी को बराबर कर लेना है, और इसके बराबर से ही हमें अस्तर की पट्टी कर। तो मैंने अस्तर की पट्टी कट कर ली है फ्रेंड्स। अब हम इसकी स्टिचिंग बताएंगे। तो देखिए अब आपको इस तरह से खोल लेना है मेन कपड़े को, और बिल्कुल आपको बराबर रखना है। देखिए आमने सामने रखना है, क्या है ना ये उल्टे सीधे हो जाते हैं। पहले आपको इन्हें दोनों को रखते हुए जमा लेना है, फिर आपको स्टिचिंग शुरू करनी है। क्योंकि अगर आप एक एक करके जमाओगे तो आपके उल्टे सीधे पार्ट हो जाएंगे। तो आपको पहले देख लेना है, फिर आपको इनका कच्चा करना है। इस तरह से हमें थोड़ी सी सलवटें निकालते हुए इन पर कच्चा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं दूसरी टुक्की पर भी अपना कच्चा कर लूँगी। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो देखिए जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो मैंने इन्हें क्लीन कर लिया है, तो ये रेडी हो चुके हैं। और अब हमारे दूसरे पार्ट हैं जो उन पर भी हमें इस तरह से आमने सामने इनको भी रखना है हमें। और देखिए इस तरह से रखेंगे। हम इन पर कच्चा नहीं करेंगे, पहले हमें अस्तर पर क्या करना है, हम इसमें पाइपिंग निकालेंगे। तो हमें देखिए फ्रेंड्स आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, और आप इजली प्रिंसेस कट में पाइपिंग लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। आप पहले पाइपिंग बना लीजिए, और देखिए इस तरह से आपको पाइपिंग रखना है। पहले क्या है ना, आपको अस्तर पर पाइपिंग को रख लेना है। और अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये मेन कपड़ा लेना है और इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे, और उल्टा करते हुए हम नैन सिलाई लगाएंगे। और सिलाई को क्या करना है, जो हमने अस्तर पर लगाई थी पाइपिंग लगाते हुए, उसी सिलाई के ऊपर हमें दूसरी सिलाई लगानी है। आपकी पाइपिंग एकदम बराबर आएगी, कहीं से भी ऊपर नीचे सुई नहीं चढ़ेगी। फिर आपको क्या करना है, कट लगा लेना है, क्योंकि ये थोड़ी सी गहराई है, इसमें पलटने में थोड़ा दिक्कत होगा इसलिए। अब देखिए आसानी से आप इसे पलट लीजिए, और फिनिशिंग वाली एक ऊपर से आपको सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीका है, मैंने इस पर सिलाई को कंप्लीट कर लिया इस तरीके से। और आपको अब इसका कच्चा आराम से कर लेना है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ इस पाइपिंग को लगाएंगे। तो इस तरह से आपका जो और खुला एरिया है उस पर भी आपको सिलाई कंप्लीट कर लेनी है फ्रेंड, पलटते हुए इसे। अब एक्स्ट्रा कपड़े पर भी हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमें क्लीन कर लेना है इसे।
यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात और बता दूँ, मैंने डोरी वाली पाइपिंग ली है। अगर आप कपड़े की पाइपिंग ले रहे हैं तो पहले उसे आप क्या करना है, अस्तर के साथ पहले जॉइंट कर लीजिए और फिर उसमें एक साइड में पाइपिंग को अटैच कर लीजिए। इसी तरह से आपको रेडी कर लेना है। फिर आपको देखिए इस तरह से हमारा जो टुक्की है बाहर वाली, उसको आधा इंच दाबते हुए देखिए इस तरह से पहले आपको निशान लगा लेने हैं, ताकि आपको कम ज़्यादा सिलाई नहीं हो, बिल्कुल बराबर से। और जहाँ हमारी निशान लगाए हैं वहाँ पर ये पाइपिंग आनी चाहिए। और इस तरह से हमें सिलाई पक्की लगाते हुए इसे सेट कर लेना है। और हमें एक सिलाई और लगानी है। तो फ्रेंड देखिए आप कितनी अच्छी फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग लग चुकी है। दूसरी सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख ही सकते हैं जैसे कि हम नॉर्मल प्रिंसेस कट को जोड़ते हैं उसी की तरह ये जुड़ा है। और इजी भी होगा फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार हम दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। अगर आप इस तरह से पहले रेडी कर लोगे एक साइड का पार्ट, तो बहुत ही ईजिली आप ऊपर रखते हुए ईजिली से जोड़ सकते हैं। अब हम इसमें आई हुक पट्टी लगाएंगे। तो देखिए हमें आई की पट्टी लगाते हुए उल्टा कर लेना है सीधी साइड के पार्ट को, और नीचे की तरफ हमें मेन कपड़ा रखना है। 3 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है। अब देखिए इसे पलटते हुए इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। जैसे कि आप आई की पट्टी नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं उसी तरह से आप ये आई हुक की पट्टी लगा सकते हैं। इसी तरह से हमें गले पर भी पाइपिंग को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही फिनिशिंग से तैयार हुआ है और बहुत अच्छा पफ निकल कर आया है। अब देखिए हुक वाली पट्टी लगाएंगे। अगर आप सामने पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो पहले पाइपिंग को लगा लीजिए इस तरह से। फिर आपको ये पट्टी लेनी है डबल फोल्ड करते हुए, और इसके ऊपर से ही हमें सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल किनारे से पाइपिंग के। अगर आपसे बैठ नहीं रहा है तो आप उल्टा कर कर लगा लीजिए उसी सिलाई के ऊपर। तो देखिए हमने इसे अंदर की ओर पलट लिया है। ये दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं। अब नीचे की तरफ हमें कमर पट्टी लगानी है इस तरह से। तो कमर पट्टी को इस तरह से लगाएंगे हम। देखिए इस तरह से हमें रेडी कर लेना है। और एक बार हमें बैक पार्ट से मिलाकर ज़रूर देख लेना है साइड से कि बराबर है नहीं है। जितना आपका एक्स्ट्रा है उतना ही आपको दबाना है और उसे अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसमें कमर पट्टी को भी सेट कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ भी कमर पट्टी को सेट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने दूसरी तरफ भी कमर पट्टी लगा ली है। अब देखिए जो भी आपने बैक पार्ट इसके लिए तैयार किया है उसके ऊपर से आपको ये अच्छे से शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये बैक पार्ट इसका तैयार किया है और इसके ऊपर से मैं शोल्डर जॉइंट कर लूँगी। अब देखिए मैंने ये बेल्ट ली है। अब क्या करना है, हम इससे बेल्ट तैयार करेंगे। पहले हमें एक साइड से सिलाई लगा लेनी है और इसे हमें पलट लेंगे हम इसको। तो सीधी ही सिलाई लगानी है आपको पहले, और फिर देखिए इस तरह से इसे फैला लेना है और अंदर की तरफ पलट लेना है। और फिर आप इसमें पाइपिंग लगा लीजिए। तो पहले तो हमें एक साइड से सिलाई लगाते हुए पहले एक सार कर लेना है इसे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है बिल्कुल बराबर पट्टी को कर लेना है। और देखिए ये मैं पहले पाइपिंग को रेडी कर रही हूँ इस तरह से। जो कि हमारी किनारे वाली साइड होती है उसको हम पहले ही सेट कर रहे हैं, क्योंकि हम जिधर हमने सिलाई लगाई है पाइपिंग को हम उस तरफ लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें पाइपिंग को रखना है। बाहर की तरफ हमें डोरी रखना है। इस तरफ से हमें फोल्ड कर लेना है क्योंकि इस तरफ हमारी हुक आएगी। तो इसलिए हमें पहले पट्टी तैयार कर लेनी है हुक के लिए। और फिर हम आराम से पाइपिंग को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से बिल्कुल दबाते हुए जितना की पाइपिंग हमें दिखानी है उतनी हम दिखाते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब हमें दूसरी तरफ ऐसे ही फोल्ड करते हुए ही पाइपिंग लगानी है। तो देखिए मैंने दोनों तरफ पाइपिंग लगा ली है। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर अभी मैं हुक नहीं लगा रही हूँ इसलिए आपको ऐसे ही जोड़कर बता रही हूँ। बाद में हम इस सिलाई को खोल लेंगे और दूसरी तरफ भी हम दूसरे पार्ट पर इस तरह से रखेंगे और एक साइड हमें सिलाई को कंप्लीट करना है पक्के तरह से। तो पहले आपको देख लेना है कितना आ रहा है आपका। तो बाकी की आपको कट करते हुए वहाँ पर आपको सिलाई के साथ इसे जोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स हमने जैसे कि बताया एक साइड से हम इसे खोल लेंगे। बस आपको अभी के लिए बता रहे हैं कि इस तरह से आएगा। और आप जितनी भी आपकी फ़िटिंग है आप उस तरह से फ़िटिंग कर लीजिए ब्लाउज में। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है। ये इसका फाइनल लुक है।
तो फ्रेंड्स इसकी बेल्ट कुछ इस तरह से आएगी, क्योंकि हमने इसे ब्लाउज में ही सेट किया है। एक साइड हमने सिलाई के साथ इसे सेट किया है और पहनने के बाद इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है फ्रेंड्स, तो आप देख ही सकते हैं। तो देखिए इस साइड हमने सिलाई से इसे फिक्स कर ही लिया है और इस साइड हमने हुक से फिक्स किया है इसे। तो फ्रेंड्स ये इसके लिए हमने स्लिप्स तैयार की है। अगर आप इसकी भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसका बैक पार्ट है, इसकी भी वीडियो चैनल पर इंड स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से हमने बताया है।